कैसा क्वेश्चन होता है टाइप 2 में? देखिए, अगर कोई पूछ दे बाय द वे 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जस्ट कॉमन, यानी कि वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए कह रहा है। वन सिस्टम से ये जो है किलोमीटर पर आवर है और ये क्या मीटर पर सेकेंड में चेंज करने की बात कह रहा है। तो उस केस में फर्स्ट जो है हम देख रहे हैं क्या, न्यूटन N1 क्या है, ये नंबर मैग्नीट्यूड हुआ किसका, फर्स्ट सिस्टम का, ये जो टर्म है क्या फर्स्ट सिस्टम है, और ये जो है क्या यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ क्या फर्स्ट सिस्टम, और ये क्या हुआ फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब क्या हुआ N2 अननोन यूनिट मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया यूनिट हो गया U2, यानी कि हम कह सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2, जिसमें हम लोग को निकालना क्या होता है, N2 हमेशा कैलकुलेट करना होता है। N2 इक्वल टू कर सकते हैं N1 U1 अपॉन U2, देख लीजिए, इसी को सॉल्व करना होता है, इससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप जान लो कि N2 सॉल्व करना है, यानी कि फिल इन दी ब्लैंक सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, टाइप थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, टाइप सेकंड का। अब N2 सॉल्व करने के लिए यानी कि क्या लिख सकते हैं, N2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, N1 कितना है 36, U1 कितना है किलोमीटर पर आवर है, और U2 क्या है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, 36 किलोमीटर और आवर को लिख सकता हूँ इंटू के आवर टू पावर -1 और मीटर सेकेंड टू पावर क्या -1। 36 किलोमीटर, किलोमीटर को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर अपॉन क्या मीटर, अलग अलग कर देते हैं, आवर बाई क्या सेकेंड टू पावर क्या -1। आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ऐसा बहुत इजी है। 1000 किलोमीटर मतलब क्या हुआ 1000 मीटर बाई मीटर, और इसका मतलब क्या हुआ 3600 क्या सेकेंड, 1 आवर में कितने होते हैं 3600 सेकेंड होते हैं, और बाई क्या सेकेंड पावर क्या -1, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 36 इंटू क्या 1000 इंटू क्या 1/3600, 20 से कैंसिल हो जाएगा, इसको काटिएगा 5 से कैंसिल होगा, और ये जो है क्या 18 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या 36 इंटू 5/18। अब देखिए, ये टर्म डाल दीजिए, ये टर्म क्या हुआ, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये जो है 80 से काट सकते हैं, ये 2 टाइम्स में, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ रोका था, मैंने क्या किया था 5/18 पे मैंने बात कर रहा था, देखिएगा ध्यान दीजिए, मैंने इसको हाईलाइट किया, क्यों किया था। आप कह सकते हो क्या कि अगर जो है 1 जो है किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 क्या मीटर पर सेकेंड है ना, N2 जो है किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर ना, इससे याद रख सकते हैं, और ऐसे सॉल्व करने के लिए इस तरह सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आता है इसमें, देखिए जानना चाहिए। यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर दे 72 माइल्स पर आवर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि 1 माइल में कितना होता है। इसका PDF नोट्स में बना के दे दूंगा आपको। 1 माइल इक्वल टू 1600 क्या होता है मीटर, 1 माइल में क्या होता है 1600 मीटर, और 1 आवर में क्या होता है 3600 सेकेंड। ये सब जानोगे नहीं तो IIT की बात नहीं कर सकते हैं आप, या मेडिकल की बात। अब हमें क्या निकालना है N2 है ना, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स। N2 इक्वल टू कर सकते हैं N1 U1 अपॉन क्या U2। N1 कितना है 72 है, और ये क्या है माइल अपॉन क्या माइल पर आवर अपॉन क्या मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर दीजिए, 72 माइल को लिख सकते हैं क्या माइल
इसको एक बार और मैं ब्रेक करता हूँ। माइल बाई मीटर सेकेंड टू पावर -1, आवर टू पावर -1। इसको थोड़ा सा 72 माइल बोल सकते हैं क्या, 1600 क्या मीटर बाई मीटर, लेंथ वाले को लेंथ से, और आवर्स बोल सकते हैं क्या 3600 सेकेंड अपॉन सेकेंड टू पावर क्या -1। सॉल्व कर दीजिए। 72 1600 थर्ड बाई क्या 1/3600, क्योंकि माइनस पावर है, 2 जीरो चला जाएगा। इसको 4 से काटिए, 4 टाइम्स में कट जाएगा, इसको 9 से कट जाएगा 4 टाइम्स, है ना। तो ये जो है 72 इंटू 4/9। अब देखिए यहाँ पे 9 से काटिएगा, 8 टाइम्स में कट जाएगा ये, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 मीटर पर सेकेंड। N2 इक्वल टू क्या जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर प्रोसेस को समझिएगा, वीडियो पॉज करके समझिएगा, समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट्स होगा तो आपके पास जो है कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप है, इस पर भी डिस्कशन, यूट्यूब पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम है, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो इजीली आप डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 4/9 को थोड़ा हाईलाइट किया था। इट मीन्स क्या हुआ कि 1 माइल पर आर इक्वल टू 4/9 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर ना। देखिए एक क्वेश्चन और 4, ये क्या था 6 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिए क्या 100 मिनट्स इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरी। जहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर -6 ईयर। क्लियर। अब इसको जो है अगर सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व कर लीजिए। 100 और 10 टू पावर -6 है, 10 टू पावर क्या -4 हो जाएगा। ईयर को बदलिएगा 365 डेज में, डेज कर सकते हैं ना। और डेज को जो है मैं बार बार लिख कर मिटा रहा हूँ, डेज को लिखोगे क्या लिख सकते हैं 24, आवर्स को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 60 मिनट्स। सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 52.56 आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। यानी 1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल टू क्या जाएगा 52.56 क्या मिनट। क्लियर। अब कहना है कि 100 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरी, यानी N2 इक्वल टू ले सकते हैं 100 मिनट बाई क्या माइक्रो सेंचुरी। 100 मिनट माइक्रो सेंचुरी लिख सकते हैं क्या 52.56 मिनट्स। काटिए इसको 100 बाई क्या 52.56। सॉल्व कीजिएगा तो 1.9 या 1.88 समथिंग आ जाएगा, 1.9 कर सकते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कंसेप्ट में बताया हूँ उसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए और देखा जाए टाइप थर्ड में क्या होता है। टाइप थर्ड में जो है इस्टेब्लिश द रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू थ्योरी पढ़ रहे हैं। कहने का मीनिंग हुआ कि कोई भी फार्मूला हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जैसे कोई भी फार्मूला हो, जैसे F इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, या कोई फार्मूला हो, उस फार्मूले को जो स्टैब्लिश करते हैं, स्टैब्लिश तो होगा। ये रिलेशन कैसे बन रहा है, ऐसे ही तो नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो है डायमेंशनली जो है
डायमेंशन इस इक्वेशन को इस्टेब्लिश कर सकता है, कोई भी इक्वेशन को, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, कोई भी इक्वेशन क्यों ना हो उसको इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे कि टाइम जो है किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व करेंगे और किस टाइप से प्रॉब्लम आता है उसके बारे में बात करते हैं अभी। देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन होता है, इफ फोर्स लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फोर्स लेंथ एंड टाइम जो है फंडामेंटल यूनिट के रूप में लिया गया है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास एंड डेंसिटी। ठीक है, अब आपके पास जैसे मास लेंथ एंड टाइम पहले फंडामेंटल था, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है क्या, 7 नंबर, इस क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है क्या कि अब आपके पास फंडामेंटल में यही है, फोर्स लेंथ एंड टाइम। ठीक है, जैसे पहले के इसमें फोर्स लेंथ एंड टाइम, अब क्या कर रहा है कि मास और डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा जब ये फंडामेंटल है, तो यानी डेंसिटी, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, डेंसिटी, डेंसिटी जो है किस पे डिपेंड करेगा भाई, फोर्स पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड कर सकता है, टाइम पे डिपेंड कर सकता है, क्योंकि यही चीज तो है, इसके अलावा दूसरे पे डिपेंड ये नहीं कर सकता। तो मान लो कि फोर्स का डायमेंशन जो है ए है, लेंथ का डायमेंशन बी है, और टाइम का पावर क्या सी है, इस तरह से डिपेंड करता है। डेंसिटी इक्वल टू के कांस्टेंट दे देते हैं, के की जरूरत नहीं है ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पर ए एल ई सी क्वेश्चन देखते हैं। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, डेंसिटी का जनरल इक्वेशन क्या होता है जानते हैं आप, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास का डायमेंशन क्या होगा m, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L3, है ना, तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है ml -3 हो जाएगा। टाइम नहीं है तो टाइम 0 कर देते हैं, यहाँ के को हटाते हैं, के से मतलब नहीं, के कांस्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है जनरली mlt -2 का पावर a, लेंथ का क्या है b है, और टाइम का क्या है c है, सॉल्व कर दीजिए, m a l a t -2a l b और t c, m a l a l b l a प्लस b और t -2a और c t a, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो m क्या है 1 हुआ, l क्या है -3 है, और t क्या है 0 है। तो a का डायमेंशन, कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड, पावर को कंपेयर कीजिएगा तो क्या जाएगा m टू पावर a m टू पावर 1 है, a इक्वल टू क्या जाएगा 1 हो जाएगा। सेकेंड क्या, l टू पावर क्या -3 है, l टू पावर क्या a प्लस b इक्वल टू क्या -3 हो जाएगा, हमें तो a b का वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर a का वैल्यू क्या 1 है, प्लस b इक्वल टू क्या -3, यानी b इक्वल टू क्या जाएगा -4 हो जाएगा। और थर्ड जो है क्या -2a प्लस c, टी टू पावर क्या -2a प्लस c, और टी टू पावर 0, यानी -2a प्लस c इक्वल टू 0, a का वैल्यू पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू क्या जाएगा 2। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी का डायमेंशन जो होगा क्या हो जाएगा, f a का पावर क्या है 1, l b का पावर क्या है -4, और t c का वैल्यू क्या है 2। ये डायमेंशन हो गया क्या, डेंसिटी का हो गया। इस तरह से इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सॉल्व किए हैं, राइट है कि नहीं राइट है, तो ये डायमेंशन आना चाहिए डेंसिटी का, देख लीजिए। तो इसको प्रूफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt -2 होता है,
लेंथ का क्या होता है L, ये -4 तो -4, टाइम का क्या जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर -2 है, t -2 और t2 है, कट जाएगा। m L -4 ये L1 है, L क्या जाएगा -3 हो जाएगा, देखिए आ गया है ना। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। थोड़ा स्पीड होगा, स्पीड इसलिए होगा कि क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स में थोड़ा फास्ट है, ठीक है। लेकिन आप इसमें कमेंट्स में कमेंट्स कीजिएगा, तो उसके अनुसार जो है मैं आपके अनुसार जो है थोड़ा स्लो हो, ठीक है। लेकिन स्लो होने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जो है आप लोग मेरे साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि जो है आपको IIT मेंस और नीट में अच्छा स्कोरिंग कैसे दिलवाया जाए। अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। उस केस में जो है कुछ भी नहीं है, अगर बाय द वे कुछ कहता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन आता है जनरली, देखिए कि मास है, मास जो है किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, तो प्लैंक कांस्टेंट पे डिपेंड, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट सी पे डिपेंड कर रहा है। तो पूछ रहा है कि मास का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का डायमेंशन क्या होगा। जहाँ पे फंडामेंटल किसको माना है, प्लैंक कांस्टेंट को माना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को माना है, और स्पीड ऑफ लाइट को माना है। तो उस केस में कुछ नहीं करना है, एम मास इक्वल टू क्या, m/h⁴ या a नहीं लिखिएगा क्योंकि c है यहाँ पर, तो आप x y एंड z कर दीजिए, x y z का वैल्यू निकाल लीजिए, इसका डायमेंशन रख कर, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब जो है होम टास्क में आपको मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से सॉल्व करके दिखाइएगा मुझे।